गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो रेसिपी है या फिर स्नैक्स हमने आलू से बनाकर तैयार किए हैं और किस प्रकार से तैयार किए हैं उसे हम लोग आज पूरे वीडियो में देखने वाले हैं, छोटी छोटी टिप्स के साथ में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 आलू और 4 आलू के सबसे पहले तो हमें इसके छिलके निकाल लेना है और छिलके निकालने के बाद में इसे हमें पानी में ही डालकर रखना है। अगर पानी में डालकर नहीं रखेंगे तो हमारी आलू काली हो जाएगी। तो मैंने पानी बस छीलते गई और पानी में डालते गई। अब उसके बाद में हमें इसकी करना है कटिंग। तो हमें रफली आकार में ही कटिंग करना है। एक जैसे जैसे कई बार होता है ना, हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं तो थोड़ी मोटी टाइप की हम लोग आलू काट कर रेडी करते हैं, लेकिन हमें ये रफली आकार की ही कटिंग करना है। और 3 से 4 पानी में हमें इसे धुल लेना है, मतलब इसका पूरा स्टार्च हमें निकाल लेना है। और निकालने के बाद में फिर हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। मतलब पूरा अच्छे से पानी हमारा क्लीन हो गया है आलू का। अब प्लेट में निकाल लेना है और इसे फिर हमें साइड में कर देना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 कटोरी साबूदाना और साबूदाना को हमें पीसना है। उसके पहले हमें इसे हल्का सा भून लेना है, मतलब रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट। बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और साबूदाना चटकने लगता है। जैसे ही हमारा साबूदाना चटकने लगे तब गैस बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए इसे प्लेट में रख देना है। फिर हमें लेना है मिक्सर का जार और मिक्सर के जार में सारा साबूदाना डालकर इसका महीन पाउडर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और पाउडर बनाने के बाद में इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल कर साइड में कर देना है। अब जो हमने आलू यहाँ पर प्लेट में निकाल कर रखी थी उसे हमें मिक्सर के जार में डालना है और इसका स्मूथली पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। तो आलू मेरी 4 थी तो ये आलू ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा 2 भागों में पीस कर हमें तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से पीस कर हमें एक डिब्बे में निकाल लेना है और जो बची आलू है उसे भी हमें पीस लेना है। अब पीसने के बाद में फिर हमें इसे साइड करना है और दूसरा बड़ा सा बर्तन हमें और लेना है, क्योंकि दूसरा बड़ा सा बर्तन लेने के बाद में हमें क्या करना है, लेना है एक चलनी। और एक चलनी में इसे हमें छान लेना है आलू को, क्योंकि कोई कोई टुकड़े हमारे बच जाते हैं आलू के, जिससे कि हमारे जो रेसिपी है अच्छी बनकर तैयार नहीं होंगी। इसलिए हमें इसे अच्छे से छान लेना है। और छानने के बाद में फिर जो मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर जो हमने साबूदाना पीस कर रखा है उसे हमें इसी आलू में डाल देना है। और डालने के बाद में फिर हमें 1 कटोरी पानी डाल देना है। 1 कटोरी हमने साबूदाना लिया था और 4 आलू लिया था, इसलिए कटोरी का नाप ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी पानी डाल के साबूदाना अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हमें जिस बर्तन में बनाना है, बड़े से गंजी में या फिर कढ़ाई वगैरह में, तो उसमें हमें डाल देना है। और फिर हमें 4 कटोरी पानी और डाल देना है। मतलब टोटल हमारा हो गया है इसमें 5 कटोरी पानी। तो 5 कटोरी पानी डालकर हमें आज इस रेसिपी को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा चिपका था, उसे भी मैंने 1 कटोरी लास्ट वाला जो पानी था डालकर अच्छे से धुल लेना है। और धुलने के बाद में फिर हमें इसे मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में फिर हमें सीधे चढ़ा देना है इसे गैस पे। गैस की आंच हमें थोड़ी तेज़ रखना है 5 मिनट तक। और उसके बाद में गैस की आंच को हमें कम कर देना है और इसे चलाते ही रहना है। बिल्कुल भी हमें रेस्ट नहीं लेना है कि भाई हमने गंजी रख दिया है और 5 मिनट तक हम लोग दूसरा काम करने लग गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसे चलाते ही रहना है, क्योंकि चलाते चलाते ही हमारा पेस्ट जो है गाढ़ा हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। जैसे ही गाढ़ा हो जाए उसके बाद में हमें इसमें डाल देना है सेंधा नमक, जो कि उपवास वगैरह में भी चलता है हमारा नमक, वही नमक हमें डाल देना है। और नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि सूखने के बाद में नमक तेज हो जाता है, इसलिए नमक की मात्रा हमें कम ही डालना है। तो जैसे ही थोड़ा गाढ़ापन अच्छे से आ जाए, और इसे ना पकने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। जैसे ही पक कर तैयार हो जाए तब हमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल देना है। और फिर हमें इसे और मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में इसे हमें
4 से 5 मिनट तक गैस पे ऐसे ही मिक्स करते रहना है और फिर हमें इसे ढक देना है 5 मिनट के लिए। ढकने के बाद में फिर हमें एक दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेना है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें लेना है दूध वाली पन्नी, क्योंकि दूध वाली पन्नी मैं अक्सर करके आप लोगों के साथ में इसलिए बताती हूँ क्योंकि दूध वाली पन्नी में चिपकता नहीं है और इसमें हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी हमने एक बूंद भी तेल का उपयोग नहीं किया है, तो इसलिए दूध की ही पन्नी ले। दूध की पन्नी बहुत सॉफ्ट रहती है जिससे कि बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और बस हमें भर कर इसे रबड़ बैंड से इसे पैक कर देना है। जैसे ही हमारी दोनों पोटलियाँ तैयार हो जाएगी, वैसे अभी बाकी बचा हुआ और है, लेकिन 2-2 पन्नियों में डालकर इसी तरीके से हमें पैक कर देना है। फिर कैंची की सहायता से एक कोने में छोटा सा हमें लगा देना है कट लगाने के बाद में फिर हमें इसे जिस भी आकार में बनाना है, गोल आकार में, अंडा आकार में या फिर चकली बनाना है, जो आकार आप बनाना चाहते हैं आराम से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये रेसिपी ना हमें मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार हम लोग सेव वगैरह बनाते हैं, उस मशीन से भी चकली वगैरह बनाते हैं, लेकिन बिना मशीन से ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें। और ये देखिए मैंने पूरे यहाँ पर कुछ गोल आकार में और कुछ चकलियाँ ऐसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे 2 से 3 घंटे तक सूखने देना है। अगर पंखे में डाल रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, धूप में डाल रहे हैं तो 2 घंटे में ही सूखकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए आराम से ये हमारे पलटी हो रहे हैं। पलटी होने के बाद में फिर हमें इसे और 2 से 3 धूप दिखा देना है। और फिर अगर थोड़ा ऐसा लगे कि सॉफ्ट है तो दूसरे दिन और एक धूप दिखा दीजिए, उसके बाद में ही स्टोर कीजिए। तो ये देखिए दूसरे दिन फिर मैंने और एक धूप दिखा दिया था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। और चलिए अब हम लोग इसे फ्राई भी करके देख ही लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग रेसिपी बनाते हैं, फ्राई करके नहीं बताते हैं, तो फिर आप लोग ही कमेंट करते हैं कि आपने रेसिपी तो पूरी बताई लेकिन फ्राई करने के बाद में कैसे बने हैं वो आप लोगों ने नहीं दिखाया है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में फ्राई भी करके बता रही हूँ कि कितने अच्छे हमारे यहाँ फ्राई होकर तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत ज़्यादा क्रंची और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आराम से जिसके दांत नहीं है ना वो भी आराम से इस स्नैक्स को खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये मैंने अपने स्टोर करने के लिए ही बनाया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही बनाकर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक साथ में बनाओ तो थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है और फिर आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं अभी बहुत सारी रेसिपियाँ अपने गर्मी के मौसम में अपने स्टोर करने के लिए बनाने वाली हूँ, जिसका कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।